Hey guys, hello, how are you? Hope you all are fine. Let's start with our mathematics part. Okay. First topic is matrices. You know some basic things. First of all, let's start with some basic things which you have already learned in 11th standard. आपने 11th standard में matrices topic पढ़ा हुआ है, determinants आपने learn किया हुआ है, but still you are having some confusion. So let's start with some few basic topics. ठीक है. और guys बार बार वीडियोस देखिए, try to understand, repeat करिए. Definitely you will understand each and everything from this topic, and this is very easy topic. ठीक है. एंड JEE के एग्ज़ाम में भी गाइस आपको ये टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं इन द JEE एग्ज़ाम. ओके, चलो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिसेस? मैट्रिक्स से गाइस आप क्या समझते हो? मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, इट इज रिटन इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिसमें सम रोज होते हैं, दीज आर दी रोज एंड दीज आर दी कॉलम्स. फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में लेता हूँ 2 3 5 4 6 8. सी दिस इज द मैट्रिक्स. इसका दीज आर दी रोज. कितना रोज इसमें? 1 रो 2 रोज. सो 2 रोज. सपोज इफ इट इज आस्क्ड फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है? नंबर ऑफ रोज देखिए कितना रो है? 1 रो 2 रो. सो फर्स्ट राइट 2 1 2 रोज एंड देन कॉलम. कॉलम कितना है? 1 2 3 कॉलम्स, तो 2/3. ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3. ओके, दिस इज अ जनरल मैट्रिक्स. हाँ, ओके. सपोज एनी मैट्रिक्स जिसका फॉर्म है ऐसे 3 4 7. ओके, आप इसमें क्या देख रहे हो गाइस? देयर इज ओनली सिंगल रो. एक ही रो है. इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 रो. कितना कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है ना, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3. एंड बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल रो, इट इज दी कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं गाइस. जिसमें सिर्फ रो रहेगा ना, ओनली सिंगल रो, दैट मींस इट इज अ रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स कैसे होता है गाइस? सपोज 4 7 2 -2 से नंबर ले लिया. दिस इज द मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर कितना होगा गाइस? सी पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करो. 1 रो 2 रो 3 रो. 1 2 3 रोज, सो 3. कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है. वर्टिकल लाइन कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन जितने हैं वो नंबर ऑफ रोज होता है. एक ही वर्टिकल लाइन है तो इनटू 1, तो 3/1. ओनली 1 कॉलम ना, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स. ओके, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. यहाँ पे ऑर्डर 2/3 कैसे आया? बिकॉज 2 रोज. 3 कैसे आया? 1 2 3 कॉलम, तो 2/3. ये कितना है? 1/3. बिकॉज ओनली सिंगल रो इज देयर, इट इज कॉल्ड एज द रो मैट्रिक्स. सिंगल कॉलम इज देयर, इट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स. ओके, बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स होते हैं. 1 by 1 फटाफट आप एग्जांपल्स के साथ में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं. सपोज ये ऐसे रहेगा, तो सपोज ये एलिमेंट नहीं है इसमें. ओके, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. हाँ, ये एलिमेंट से मैट्रिक्स है. सपोज ये, इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 रो हॉरिजॉन्टल लाइन. कितना रो है? 1 2, ओनली 2 रोज, सो 2. कितना कॉलम है? 1 कॉलम है. 1 2/1. तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है. क्यों कॉलम मैट्रिक्स है? बिकॉज एक ही कॉलम है ना, इसके लिए ये कॉलम मैट्रिक्स है. सो जो एग्जांपल के स्टार्टिंग में रिटर्न होते हैं उसके ऊपर ये 3/1 का कॉलम मैट्रिक्स है. ओके ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थर्ड वन इज, सो ये फर्स्ट का रो मैट्रिक्स, सेकंड आपका कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बिफोर दैट ना एक लेट्स सी फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस. स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. मतलब ये देखिए, ये क्या है? रो है. ये क्या है? कॉलम्स है. जितना रो है उतना कॉलम रहेगा गाइस, तो उसको आप बोलते हो स्क्वायर मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जांपल इसमें कैसे मिलेगा? 2 4 6 3. ये एक एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल क्या है? 2 7 -2 2 7 -2 3 8 6 7 2 1. ये भी रो स्क्वायर मैट्रिक्स है. व्हाई? बिकॉज़ कितना रो है इसमें? 1 रो 2 रो. कॉलम कितना है? 1 2. इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. इसमें कितना रो है? 1 2 3 रोज. 3 कॉलम कितना है? 1 2 3 3/3. आप क्या देख रहे हो इसमें? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो गाइस? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हो.
आपके पास 2/2, 3/3 एंड 4/4 ये टाइप के एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, चलिए फोर्थ वन इज माय डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आपने पहले से पढ़ा है। जब भी सपोज मैंने कोई रेक्टेंगल बना दिया या कोई स्क्वायर बनाया, सपोज ये स्क्वायर है, सो व्हाट इज द डायगोनल? डायगोनल ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, डायगोनल है। सो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल 3/3 मैंने ले लिया, तो डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होना चाहिए 4, 7, 9, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी ऑल अदर प्लेसेस पे वो एलिमेंट जीरो रहेगा। सिर्फ बिकॉज ये 3/3 का मैंने एग्जांपल लिया है, 2/2 का भी एग्जांपल लेता हूं मैं। 3/3 का एग्जांपल लिया, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, डायगोनल में खाली एलिमेंट रहना चाहिए। अगर डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स है तो उसको आप क्या बोलोगे गाइस? डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा मैट्रिक्स आ गया, दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? बिकॉज डायगोनल के बाद भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें नॉन जीरो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं भी सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए, उसके अलावा सब प्लेसेस पे जीरो एग्जिस्ट होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है 3/3 का। 2/2 का एग्जांपल लेते हैं। गाइस यू थिंक 2/2 का एग्जांपल क्या होगा? डायगोनल में एलिमेंट्स रखो बस -7, 3 और बाकी अदर प्लेसेस पे जीरो। ये मेरा 2/2 का मैट्रिक्स है, 1, 2 रोज 1, 2 कॉलम्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स 2/2 का, ये 3/3 का। एक भी एलिमेंट अगर जो डायगोनल एक्सेप्ट डायगोनल, अगर एक भी एलिमेंट आपने जीरो के अलावा कोई नंबर दूसरा पुट किया, जैसा सपोज फॉर एग्जांपल रहा, तो उस केस में वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है फिफ्थ पार्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है एक्चुअली। वो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल बताया मैंने क्या होता है आपको? स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और सेकंड थिंग क्या? डायगोनल में ही एलिमेंट्स होना चाहिए। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल में ही एलिमेंट रहेगा, लेकिन जो भी एलिमेंट रहेगा वो सब इक्वल एलिमेंट्स होना चाहिए। ये हो गया 3/3 स्केलर मैट्रिक्स। 2/2 का चाहिए आपको गाइस, 2/2 का 7, 7, 0, 0, ये 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स। कैसे हो स्केलर मैट्रिक्स? ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है। स्केलर कब बोलोगे आप? अगर डायगोनल के सब एलिमेंट इक्वल है, सारे एलिमेंट सेम है, तो ही वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, नहीं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसका ही पार्ट ये है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सब इक्वल में, सब 4, 4, 4 आए तो क्या हो जाएगा? वो स्केलर मैट्रिक्स। सब 7, 7, 7 आए तो क्या हो जाएगा? वो स्केलर मैट्रिक्स। डिफरेंट नंबर्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स, इतना ही फर्क है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नोटेशन है आई। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाना है आपको? स्केलर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। सिर्फ एक केयर रखना है आपको इसमें कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 रहेंगे इसमें, बस वो फिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? एलिमेंट 3 है सब चलेगा, एलिमेंट सब 7 है चलेगा, -2 है सब चलेगा। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या रहेगा? डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए, एंड ऑल्सो दैट हैज टू बी इक्वल टू 1। 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा। ये 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैंने यहाँ पे 1, 2 लिख दिया तो ये क्या हो गया? ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी सब प्लेसेस पे ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ये दोनों 2, 2 रहा तो ये क्या हो जाएगा? ओनली स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल के एलिमेंट्स सब इक्वल है। और अगर दोनों 1, 1 रहा तो ये स्केलर भी है और मेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल का एलिमेंट्स इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, या टेक डाउन। इसके बाद आता है गाइस आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 पार्ट होता है गाइस। एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
और एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है गाइस, कोई भी मैट्रिक्स है, डायगोनल के ऊपर के सब एलिमेंट अगर जीरो कर दो, ये सपोज डायगोनल है 4 7 3, ठीक है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स का जीरो कर दो, एवरी एलिमेंट इज जीरो, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दो, नंबर जीरो है या कोई और नंबर है, डजंट मैटर, कुछ मतलब नहीं होता है। डायगोनल के ऊपर का सब एलिमेंट जीरो, तो ये क्या बन गया, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है कि ये बन रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल लाइन के ऊपर का सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए, then it will be the lower triangular matrix. What about the upper triangular matrix? Upper triangular matrix में diagonal के नीचे का सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए, 3 7 3 सपोज फॉर एग्जांपल, डायगोनल के नीचे का सब एलिमेंट जीरो होना ही चाहिए, ऊपर जीरो है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, -7 -2 3, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या, डायगोनल के नीचे का कुछ एलिमेंट रहना चाहिए, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे का सब एलिमेंट जीरो है तो फिर वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अपर के लिए डायगोनल के नीचे का एलिमेंट जीरो, लोअर ट्रायंगुलर के लिए डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो, दिस इज कॉल्ड एज लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मतलब उल्टा करना, इट इज एक्चुअली रिवर्स पार्ट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दैट मींस सपोज इसका ए मैट्रिक्स है, उसका नोटेशन होगा ट्रांसपोज का AT और A डैश। हाउ टू फाइंड आउट दिस, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, कॉलम एंड रो को इंटरचेंज कर दो। सपोज फॉर एग्जांपल किसे, बहुत सिंपल है, सपोज एक एग्जांपल दिया मैंने आपको 2 3 5 8 7 3, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है मुझे। हाउ आई विल फाइंड आउट द ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये 2 3 5 रो है ना, इसको कॉलम में बना दो, 2 3 5, अगला रो क्या है 8 7 3, सो 8 7 3, ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दैट्स इट। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 रो 2 रो, कॉलम कितना है 3, 2 by 3, इसमें कितना रो है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2, सो यहाँ पे देखिए गाइस, अगर ए का ऑर्डर 2 by 3 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 by 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, देन यू विल गेट योर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसका नोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, A डैश और AT, ठीक है, ये उसका ट्रांसपोज का नोटेशन है। इन सम टेक्स्ट बुक आपको AT स्मॉल t भी मिलेगा, A कैपिटल T मिलेगा या A डैश करके मिलेगा, ओके, ठीक। नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल हो गया गाइस, स्केलर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, सिमेट्रिक, या नेक्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, ये सब अभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है गाइस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया लाइक दिस, अगर ट्रांसपोज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स है, if the transpose equal to same matrix then your matrix will be similar matrix. For example, suppose आपका A मैट्रिक्स है 7 8 2 5 5 3 3 -2 -2, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप इसका ट्रांसपोज निकालो। चलो ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाला मैंने, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, 7 5 3, अगला रो क्या है 5 8 -2, नेक्स्ट रो क्या है 3 -2 2, लाइक दिस, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम। आप चेक करो A और A ट्रांसपोज इक्वल है क्या, 7 5 3 7 5 3,
5 8 minus 2 5 8 minus 2 3 minus 2 2 3 minus 2 2 each and everything is similar. So यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, therefore A is symmetric matrix. समझा? क्योंकि इसका ट्रांसपोज दोनों सिमिलर है, ट्रांसपोज निकालने के बाद रो कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद फिर से आपको सिमिलर मैट्रिक्स मिल रहा है. सो इसके लिए वो क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया. ओके ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका मैं एक तो एग्जांपल और दे दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लीजिए. सपोज बी मैट्रिक्स मैंने दे दिया -2 -3 -5 2 2 7 7 3 3, ये एक मैट्रिक्स हो गया. सी मैट्रिक्स मैंने दे दिया 2 4 8 4 3 7 8 7 5, ठीक है. और डी मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, बट डी मैट्रिक्स 4 7 3 4 8 4 9 3 1. सी दिस इज नॉट, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्यों? आप इसका ट्रांसपोज निकालो, नहीं मिलेगा आपको. ओके, ए बी सी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट डी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाई? आप इसका ट्रांसपोज निकालो, आपको इक्वल टू डी नहीं मिलने वाला है. हाँ, यू फाइंड आउट दिस. नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, माइनस ऑफ ए मिला, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद आपने उसको कंपेयर किया, अगर वो इक्वल टू माइनस ऑफ ए मिला, देन यू विल से दैट योर गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कैसे? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं. ए इज इक्वल टू ठीक है, ये एग्जांपल है. इसका ट्रांसपोज निकालते जरा, इसका ट्रांसपोज निकालो गाइस. मुझे चेक करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है. तो आई विल फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज क्या होगा इसका? ये रो कॉलम में डालो 0 3 4, अगला रो -3 0 -7, थर्ड रो -4 7 0. इज इट? ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज. अब आप चेक करो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मिलना चाहिए ना. पहले आप माइनस ए भी फाइंड आउट कर लो. माइनस ऑफ ए क्या होगा? एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? 0 -3 -4 3 0 7 4 -7 0. ठीक है, माइनस ए मिला, ए ट्रांसपोज मिला. अब दोनों को आप कंपेयर करो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ए ट्रांसपोज और माइनस ए इक्वल आ रहा है. 0 -3 -4 0 -3 -4 3 0 7 3 0 7 4 -7 0 4 -7 0. इज इट? यस. तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है गाइस, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई विल गिव यू 1 और 2 मोर एग्जांपल, आप उसमें चेक कर लीजिएगा स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है. ये बी मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूँ गाइस 0 0 0 5 5 3 -3 -2 2. ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आप चेक करो, इसका ट्रांसपोज निकालो -b. सी दैट b ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे आप चेक करोगे b ट्रांसपोज इक्वल टू -b आपको मिलेगा. तो ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक है. बट जो सी मैट्रिक्स है, ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं रहेगा. 4 8 3 -3 2 -2 2. ठीक है, ये एग्जांपल है. आप यहाँ पे चेक करो, दिस इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -c. आप चेक करो, आपको C ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू -c मिलने वाला है इसमें. तो ये नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक है. लाइक दिस ओनली यू हैव टू चेक. जैसे मैंने A के लिए चेक किया है, वैसे B और C के लिए आप चेक करो. B आपको मिलेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है, C आपको मिलेगा कि नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है गाइस, ओके.
singular matrix. Next is the singular matrix. Singular matrix क्या होता है? सिर्फ आपको 11th स्टैंडर्ड में या तो आपने पहले ऑलरेडी लर्न किया हुआ है कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। अगर नहीं पता है तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे विल अगेन सी कि हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला और वो इक्वल टू 0 अगर आ गया, if determinant of any matrix is equal to 0 then A is singular matrix। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आया तो फिर समझ आइए कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरा, उसका इनवर्स कभी नहीं निकलेगा। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स कभी, ये यूजफुल कब आता है? आपको इनवर्स के केस में खाली यूजफुल आता है। कोई मैट्रिक्स दिया है, इनवर्स निकालो, फाइंड आउट करो, बिकॉज इनवर्स फाइंड आउट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप पहले ही चेक करो कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे मालूम पड़ेगा आपको? यू विल फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इनवर्स डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको आप बोलोगे गाइस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, दो नाम है इसका, नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कब होगा? इफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अदर देन 0, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा बट 0 नहीं आना चाहिए। अदर देन 0 आया सो देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उस केस में। ठीक है, ओके, ये हो गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में। ओके, बेसिक मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जरा एक एक दो एग्जांपल गाइस देख लेते हैं। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है? आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया हुआ है मैट्रिक्स एडिशन। दिस आर दी वेरी बेसिक थिंग्स। हाँ, फटाफट सॉल्व करना है इसको गाइस, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैट्रिक्स एडिशन, सपोज ए मैट्रिक्स है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल है अगर उनका दोनों का ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स का सेम है तो ही आप उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, सपोज मैट्रिक्स ए मैंने एग्जांपल दिया 2 4 7 3 8 2 और बी मैट्रिक्स दिया मैंने आपको 3 5 2 7 2 1। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स है। एडिशन में देखते हैं क्या होता है, ए प्लस बी सी। फर्स्ट थिंग इज दैट आप चेक करो दोनों का ऑर्डर सेम है ना? यस, 1 2 रोज 1 2 रोज, कॉलम कितना है 1 2 3 1 2 3, दोनों सेम है तो आपका एडिशन इज पॉसिबल। तो ऐड कैसे करना है? पहले आप मैट्रिक्स ए लिखिए 2 4 7 3 8 2 प्लस बी मैट्रिक्स लिखिए 3 5 2 7 2 1। ऐड कैसे करना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ही ऐड करना है, ये सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से ही ऐड करना है, थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से ऐड करना है। दैट मीन्स 2 प्लस 3, फिर सेकेंड एलिमेंट थोड़ा स्पेस देखिए, 4 प्लस 5 दोनों का सेकेंड ऐड किया, 7 प्लस 2 दोनों का थर्ड ऐड किया, फिर ये वाला एलिमेंट दोनों का ऐड करिए 3 प्लस 7 8 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 5 9, 7 प्लस 2 9 10 10 3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। लाइक एज अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन इन मैट्रिक्स, तो वो भी सिमिलरली ऐसे करना है। सपोज सेम एग्जांपल के लिए मैं a माइनस बी लेता हूँ, दोनों का ऑर्डर सेम है, यस दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। सो a माइनस बी कैसे आएगा? 2 4 7 3 8 2 माइनस b क्या है आपका 3 5 2 7 2 1। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है गाइस? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करना है मुझे, दैट मीन्स 2 माइनस 3, सेकेंड को सेकेंड के साथ माइनस करना है, 4 माइनस 5 7 माइनस 2 3 माइनस 7 8 माइनस 2 2 माइनस 1, दैट्स इट। ये आपका आंसर है। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 5 माइनस 4
6 1, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करना है आपको। आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में गाइस लर्न किया हुआ है। थोड़ा चाहिए तो आपको 11th का टेक्स्ट बुक से कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आप उस एडिशन कर लो, एंड अगेन वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस। आगे जाके कुछ और सम सॉल्व करना ही है, पर आपको बेसिक के लिए बता दिया। मेन थिंग इज मल्टीप्लिकेशन, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन पार्ट। ओके, मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो सपोज ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p/q, ठीक है। ए का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, पहले आप ये जस्टिफाई कर लो, आइडेंटिफाई कर लो। कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा दो मैट्रिक्स का? आपको सिर्फ क्या देखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। फिर से जो दो ए इंटू बी आपको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल रहेगा व्हेन n इज इक्वल टू p। n क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, p क्या है? सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। अगर इक्वल रहेगा तो ही a इंटू बी पॉसिबल होगा। व्हेन n इक्वल, इफ लिखता हूँ मैं आपको गाइस, इफ n इक्वल टू p देन a इंटू बी इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और उसका आंसर का ऑर्डर क्या आएगा वो भी जानना जरूरी है। आंसर जो a इंटू बी आपने मल्टीप्लाई किया उसका ऑर्डर क्या रहेगा मालूम है? m/q, मतलब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम। आप ए और बी देखिए, चेक करो पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। कैसे चेक करोगे? फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का ये फर्स्ट नंबर, दोनों चेक करो, ऑर्डर का इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या आएगा? ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर m क्रॉस q, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, वो आपको देखना है। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज में डाउटफुल हो रहा है ना, आप खाली ये नंबर से लो, ये दोनों इक्वल है क्या? हाँ, तो ठीक है, आंसर क्या आएगा? m क्रॉस q आएगा, दैट्स इट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज a का ऑर्डर है 2/3 और b का ऑर्डर है 3/2। a मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं गाइस। 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। हाँ, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो कैसे बनेगा? ओनली 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 2 5 8 3 6 1, ये हो गया ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है इसका? 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या है? सपोज मैंने ले लिया 3/2 का एक मैट्रिक्स ले लिया, 3/2 मतलब 3 रोज आएगा, 2 5 7 8 7 1, ठीक है। 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2। पहले चेक करो कि a इंटू बी पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज सी a क्या है? 2/3 और b क्या है? 3/2। ये देखिए, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज सेम एज दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल है, मतलब a इंटू बी पॉसिबल है। सो a इंटू बी पॉसिबल है, तो आप लिखिए a इंटू बी। आंसर क्या आएगा? 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। 2/2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आने वाला है, बट वो कैसे आएगा? लेट्स सी। सी दैट a इंटू बी है, ओके। a मैट्रिक्स इधर है, b मैट्रिक्स इधर है, मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आगे भी गाइस पहले a इंटू बी लिख देता हूँ। 2 5 8 3 6 1, ये हो गया। और b मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 5 7 8 7 1। या अब मल्टीप्लाई कैसे करना है गाइस? सी, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है आपको? पहले फर्स्ट रो फिक्स करो और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो अगले मैट्रिक्स के। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले रो को फिक्स कर दो, जितने कॉलम है ना उतना मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 प्लस 5 7 जा 35 प्लस 8 7 जा 56, ये हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। फिर आगे भी ये कॉलम है ना, ठीक है, सेम सिमिलर प्रोसेस। ये रो को फिक्स रखो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो। अभी क्या आएगा? 2 5 जा 10 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 8 1 जा 8। आगे कोई और कॉलम है क्या इसमें? नहीं है ना, तो आगे एलिमेंट नहीं जाएगा, इतना ही आएगा। पहले क्या किया? फर्स्ट रो फिक्स किया, फर्स्ट रो को इधर मल्टीप्लाई किया, ये आंसर, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर। अब क्या करो गाइस? आप इस
सेकेंड रो पे आओ, सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो इधर, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, आंसर इधर। मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 3 2 6, 6 7 42, 1 7 7 हो गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 6 8 48, 1 1 1, ठीक है। कितना आंसर है, अब इसको ऐड कर दीजिए, 35 प्लस 56 प्लस 4 कितना आएगा 95 हो गया। ये कितना हो गया 58, ये क्या हो गया 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 7 55, 48 प्लस 1 49, 50 64, ठीक है। दिस इज योर आंसर। सी 2/2 का आंसर आया कि नहीं आया गाइस, 2/2 यस आया। क्या किया आपने, अगेन रिपीट करता हूँ बिकॉज मल्टीप्लिकेशन थोड़ा दिक्कत देता है सॉल्व करने के लिए। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए का फर्स्ट रो फिक्स करो, आप रो को फिक्स किया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया इधर, फिर वही रो को दूसरे कॉलम से इधर। अगर थर्ड कॉलम रहेगा ना तो उसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दो, दैट्स इट। यहाँ पे 2 ही कॉलम था, 2 एलिमेंट आ गया। फिर अगला सेकेंड रो पे आ जाओ, सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करो, इधर आया, फिर सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करो, इधर आया। अब ये सबको ऐड करो, आपको ये आंसर आएगा। Okay, for today this much is I think enough. I will give you some examples for multiplication. Okay, तो ट्राई कीजिए आप मल्टीप्लिकेशन का कुछ एग्जांपल्स, बेसिक है। फर्स्ट मैंने ए मैट्रिक्स दिया आपको 2 2 3 7 और बी मैट्रिक्स दिया आपको मैंने 4 6 2 8। सेकेंड है ए मैट्रिक्स आपके लिए है -7 3 -2 -5 और बी मैट्रिक्स है -2 3 5 -7 8 2, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 1 2 2/3, इसका ऑर्डर ये, ठीक है। फाइंड ए इंटू बी, ठीक है, इन दिस। ये दोनों एग्जाम्पल के लिए आप ए इंटू बी फाइंड आउट करो। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। ओके।